औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नईमुल्लाह और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूरो एनाटमी की क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम की और कुछ टर्म्स जो आगे आकर यूज़ होगा, ठीक है। तो न्यूरो एनाटमी की क्लासिफिकेशन करने से पहले थोड़ा सा जस्ट डिफ़ाइन कर लेंगे नर्वस सिस्टम को कि जो नर्वस सिस्टम है ये एक कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल होते हैं, ठीक है। जो कि ये नर्व सेल जो है ये इंफॉर्मेशन को, इम्पल्स को बॉडी पार्ट से लेके सीनस की तरफ लेकर आते हैं और फिर सीनस से ये इंफॉर्मेशन बैक जाके बॉडी पार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। अभी नर्वस सिस्टम जो है ये डिफरेंस ये मिली ऑफ द नर्व सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है। और यही नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी के अंदर जितना भी सिस्टम हो रहा हो, जितना भी एक्टिविटी हो रहा हो, ये सारे अंडर कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम हो जाए, ठीक है। अब अगर नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो नर्वस सिस्टम जो है मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, ठीक है। एक जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मजीद पे टू पार्ट्स है, एक सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक है मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आप लोग देख रहे हो कि क्या ये ब्रेन है, ठीक है। ये सारा जो है ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये है कि जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है इस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, रिसीव करती है, ठीक है। और फिर इसी इन्फॉर्मेशन को ये आगे जाके प्रोसेस करती है, ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद फिर इसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करती है विद पास इन्फो के साथ, कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, न्यू इम्पल्स आई है, सेंसरी इम्पल्स आई है, इसको फिर कंपेयर करती है और कंट्रास्ट करती है कि क्या क्या इसी इन्फो है जो कि इसके साथ कंपेयर है या ऑलरेडी पास टाइम में ये हो रहा होता हो या ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है। फिर कंपेयर और कंट्रास्ट के बाद जो है ये एक न्यू जो है फिर इसको इंटीग्रेट करता है और एक न्यू मोटर रिस्पांस जो है वो जनरेट करता है। और यही मोटर रिस्पांस जो है फिर इन द फॉर्म ऑफ मसल मूवमेंट भी हो सकता है, या जो है वो जेटी की मोटिलिटी हो गया या सिक्रेशन हो गया फ्रॉम द ग्लैंड्स की भी हो सकता है, ठीक है। तो बात हमने ये की कि बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर इस इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, प्रोसेस करता है, ठीक है। तो जिस ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है विद पास इन्फो एंड देन इंटीग्रेट अ न्यू मोटर रिस्पांस। तो ये सारा का काम सीएनएस का है, ठीक है। अब सीएनएस से जो मोटर रिस्पांस क्रिएट करता है, फिर यही मोटर रिस्पांस जाके पेरिफेरल की तरफ लेके जाना, ये फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है मेनली टू टाइप्स की है, एक जो है वो सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा जो है वो मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है स्पेशल सेंस पे, मीन्स कि ये स्पेशलाइज होती है बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ये सेंस जो है वो स्पेशलाइज होता है या स्पेसिफिक होता है बॉडी पार्ट के लिए, जिस तरह के विजन हो गया, हेयरिंग हो गया, टेस्ट हो गया, ऑल्फैक्शन हो गया। ये जितना भी सेंसरी है सेंसरी इम्पल्स है, ये ख़ास पार्ट्स के लिए, ख़ास बॉडी पार्ट्स ऑर्गन के लिए होता है, ठीक है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ टांग ही जनरेट या फील या सेंस कर सकता है, ठीक है। अगर टेस्ट किसी और ऑर्गन के लिए, किसी और पार्ट्स की बात किया जाए तो और पार्ट ना तो हाथ या ना तो अदर बॉडी पार्ट इसको सेंसर जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्पेशल सेंसर जो कि स्पेशल बॉडी पार्ट इसको जनरेट करता है। जनरल सेंसेशन वो सेंसेशन होते हैं जो हमारा मल्टीपल पार्ट ऑफ द बॉडी उसको जनरेट कर सकता है, इसको सेंस कर सकता है, जिस तरह के टच। अगर टच की बात की जाए तो टच हमारा हैंड भी इसको जनरेट कर सकता है, हमारा पाव भी इसको जनरेट कर सकता है, इवन हमारा टोंग इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी भी उसको जनरेट फील सेंस कर सकता है। तो ये जनरल सेंसेशन में आता है, ठीक है। फिर जनरल सेंसेशन का जो है टू टाइप्स है, ठीक है। एक जो है वो है सोमेटिक सेंसेशन और दूसरा जो है वो है विजुअल सेंसेशन, ठीक है। अब सोमेटिक सेंसेशन जो है वो सेंसेशन होते हैं जो कि सुपरफिशियल पार्ट के लिए होते हैं, या हम जो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी इसको जनरेट कर सकते हैं या इसको हम सेंस कर, जिस तरह स्किन हो गया, सबकॉटिनियस टिश्यूज़ हो गया, या जो फिशिया है सुपरफिशियल पार्ट्स से जो सेंस हम
रिसीव करते हैं या जो सेंस हम उससे जो सेंस हम जनरेट या फील कर सकते हैं तो उसको सोमेटिक सेंसेशन कहते हैं। जिस तरह के टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, जितना भी सेंसेशन है ये हम सुपरफिशियल पार्ट ऑफ बॉडी से सेंस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब ये कि पोजीशन ऑफ द बॉडी, जिस तरह के विद क्लोज आइज वी कैन फाइंड और वी कैन आइडेंटिफाइड दैट हमारा हाथ कहाँ पर है। ठीक है, फिर विजुअल सेंसेशन में जो है वो है कि डीप पार्ट ऑफ द पार्ट की मतलब ये कि डीप ऑफ द पार्ट से जो हम सेंसेशन जनरेट होती है या जो सेंस हम फील या सेंस कर सकते हैं इन फ्रॉम द डीप पार्ट ऑफ द बॉडी से, तो उसको विजुअल सेंसेशन कहा जाता है। जिस अब जो सोमेटिक सेंसेशन उसमें शॉप टाइप पेन फील हो रहा हो, लेकिन अगर विजुअल की बात की जाए तो विजुअल सेंसेशन हम जो सुपरफिशियल जो डीप पार्ट है उससे ये जनरेट होता है। और अगर जिस तरह के अगर हम कोई एबनॉर्मल फूड खा लेते हैं जिससे एब्डोमिनल क्रैम्प जो है वो काज होती है, इसमें हम डल जैसा पेन महसूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद लोकोमोटिव सिस्टम जो है, जो सिस्टम मोशन के लिए यूज़ हो रहा हो तो उसको लोकोमोटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी कहते हैं, जिस तरह के स्केलेटल मसल, जॉइंट, कैप्सूल, लिगामेंट्स, टेंडन वगैरह हो गए। ठीक है, इसके बाद फिर हमने बात की थी कि जो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कौन कंसर या डील करता है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डील कर रहा होता है। ठीक है, इफ समवन इज़ इन कोमा, ठीक है, एंड ही डू नॉट फील एनीथिंग, सो इट मीन दैट इट्स हिज और हर सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज डैमेज। ठीक है, फिर इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो मतलब मोटर सिस्टम या मोटर नर्वस सिस्टम वो जो सीने से इंफॉर्मेशन मोटर रिस्पांस बॉडी पार्ट की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, अब ये जो पेरिफेरल मोटर नर्वस सिस्टम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो है वो है अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये बॉडी मूवमेंट भी हो सकता है, ठीक है, मसल मूवमेंट, ठीक है, या ग्लैंड की सिक्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, या जीआईटी की मोटिलिटी वगैरह ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 टाइप की है। एक वो मोटर रिस्पांस जो कि हमारा कंट्रोल में होता है, और एक ये जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। वो मोटर रिस्पांस जो कि हमारा कंट्रोल में होता है इसको वॉलंटरी मोटर कंट्रोल या वॉलंटरी मूवमेंट या वॉलंटरी मोटर रिस्पांस भी कहा जाता है। ठीक है, या सोमेटिक भी इसको कहा जाता है। जिस तरह के फर्ज में ये पेन यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस पेन को उठा सकता हूँ, अगर मैं ना चाहूँ तो इस पेन को मैं नहीं उठा सकता। ठीक है, सो दिस इज माई अंडर कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, इसके बाद नॉट वॉलंटरी या जो हमारा कंट्रोल में नहीं हो या जिसको इनवॉलंटरी भी कहा जाता है, ये इस तरह के मोटर रिस्पांस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम चाहे या ना चाहे दिस मोटर रिस्पांस विल बी डन। ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक डिलीशियस फूड देख लिया, ठीक है, और इसके डिलीशियस फूड के साथ देखने के बाद मेरा मुंह में पानी आ गया या सैलिवेशन हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं चाहूँ या ना चाहूँ तो ये सैलिवेशन जो है वो सीक्रेट होगा। ठीक है, तो दिस इज क्या कि ये अंडर कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जिस तरह की मोटिलिटी हो गया, जीआईटी की मोटिलिटी, ठीक है, ये हमारा बॉडी के विश के मुताबिक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है पेरिस्टालिसिस या स्वालिंग की अगर बात की जाए तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं थे। वो मोटर रिस्पांस जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं उसको नॉट कंट्रोल या इनवॉलंटरी भी कहा जाता है। ठीक है, या ऑटोनॉमिक भी इसको कहा जाता है। अब ऑटोनॉमिक या इनवॉलंटरी मोटर रिस्पांस की 2 टाइप से, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा है वो पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक जो है ये वो मोटर रिस्पांस जो कि हमारा बॉडी जो है एनी टाइम जो है एंड बोथ कंडीशंस में होता है, सिंपैथेटिक में भी होता है, पैरासिम्पैथेटिक में भी होता है। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन जो स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो इसमें क्या होती है फिर जो सिंपैथेटिक मोटर रिस्पांस है फिर वो इस स्ट्रेसफुल कंडीशन को सिचुएशन को डील करता है। ठीक है, लेकिन अगर रिलैक्स कंडीशन हो, नॉर्मल सिचुएशन हो, टाइम हो, फिर वो पैरासिम्पैथेटिक उसको डील कर रहा होता है। सेंटर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो फोर ब्रेन आता है। ठीक है, और फोर ब्रेन को प्रोसेंसिपैरल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस फोर ब्रेन के बाद फिर मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन को मेसोसेफेरल भी कहा जाता है, और मिड ब्रेन के बाद फिर पोन्स और मेडुला जिसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। ठीक है, या हाइंड ब्रेन जिसको रेबनसिफेरल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अब फोर ब्रेन के अंदर जो है
इसको मज़ीद भी 2 पार्ट्स में है डिवाइडेड किया। एक जो है वो टेनिसिपलान है जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और जो डीप स्ट्रक्चर होते हैं उसको डाइसिपलान या डेसिपलान भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस डीप स्ट्रक्चर्स में सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में सेरेब्रल हेमिस्फीयर वगैरह आते हैं, ठीक है, और जो डीप स्ट्रक्चर्स है उसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस और एपिथैलेमस ये चीज़ें आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन।